हेलो दोस्तों, परमज्योति पठन पाठन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट के पार्ट 4 को पढ़ेंगे। इसमें हम लोग दो चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे कि जब मिश्रधन दो समयों का ज्ञात हो, मतलब दो अलग अलग समय का मिश्रधन दिया हुआ हो कि इतने समय में इतना हो जाता है, फिर कुछ और समय दिया रहेगा उतने समय में उतना हो जाता है, तो उसमें दर कैसे फाइंड आउट करेंगे। इससे पहले ऐसे सेम क्वेश्चन में हम लोगों ने मूलधन निकालना सीखा था और एक दर वाला भी क्वेश्चन दिया था, तो इसको देखेंगे। फिर उसके बाद वो देखेंगे कि अगर ब्याज की दर 6 महीने पे संयोजित हो, 3 महीने पे हो, 5 महीने पे हो, 2 महीने पे हो, 1 महीने पे, मतलब कुछ भी दे सकता है, ब्याज की दर कुछ भी संयोजित हो, तो उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हम लोग क्वेश्चन लेंगे और इसको समझेंगे। जैसे दिया है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 800 रुपया हो जाती है, यानी कोई राशि रही होगी पी, ये हो गई 3 वर्ष में, 3 ईयर्स में 800 रुपया। फिर यही सेम राशि 4 वर्ष में हो जाती है पी, ये 4 ईयर्स में 840 रुपया। ठीक, यानी कि ये 3 वर्ष से, यहाँ से ये 3 वर्ष में 800 हो गई है, तो ब्याज किस पे लगता है, ब्याज पे भी लगता है। यानी पी कोई राशि रही होगी, ये बढ़ के 800 हो गई, तो 800 रुपया पे 1 वर्ष का ये ब्याज निकलेगा ना, यानी ये 1 वर्ष है। ठीक, यानी कि 800 रुपया पे 1 वर्ष का ब्याज है 800, ये 840 हो जा रहा है, यानी ब्याज कितना है 40 रुपया। 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया 40 रुपया। कैसे निकालें, 3 वर्ष में तो 800 हो गई। जैसे हम लोगों ने कहा, जैसे मान लीजिए ब्याज की दर 10% है, इसको समझने के लिए करते हैं। 100 रुपया है आपके पास, ब्याज की दर 1 वर्ष में 10% है, तो 110 हो जाएगी। अब दूसरे वर्ष में अगर 10% निकालेंगे तो 110 का आप 10% निकालते हैं, 100 का तो निकालते ही हैं, जो 10 ब्याज है उस पर भी ब्याज लगता है, तो 110 का 10% निकालते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होकर 11 ब्याज आता है, तो 11 ब्याज लिख के इसको 121 लिखते हैं। लेकिन 110 पे 10% अब ब्याज लगता है, कब, सेकेंड वर्ष में। तो वही क्या हम लोग यहाँ पे किए हैं कि अब इस पे ब्याज लगेगा चौथे वर्ष में, क्योंकि 3 वर्ष का तो दे दिया है, चौथे वर्ष में ये ब्याज लगेगा 1 वर्ष के लिए। तो 1 वर्ष का ब्याज निकल गया, यानी 800 से हो जा रहा है 1 वर्ष में 840। तो ब्याज के लिए हमको 1 ही वर्ष चाहिए, तो कैसे निकालेंगे ब्याज परसेंटेज, आर प्रतिशत में कितना निकालेंगे, कितना बढ़ गया, यानी कितना ब्याज मिला, तो 40 रुपये ब्याज मिला। कितने में ब्याज मिला, तो 800 में 40 बढ़ा है, यानी प्रतिशत वृद्धि करिए या मूलधन से करिए, इसको कुछ भी करिए, गुणित में 100, यानी यही निकालना है ना कितना बढ़ गया। यही रेट है कि उत्तर में रेट कितने रेट पे बढ़ा है। तो ये अब कटाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 से कटाएंगे तो ये कितना आ गया 5%। ये कितना निकाले हैं, 1 वर्ष का निकाले हैं, तो वार्षिक ब्याज की दर। कितना इजी हो गया। अब और 2 3 4 क्वेश्चन हैं इसमें, इसको फाइंड आउट करते हैं। आप लोगों को कंसेप्ट पहले बता दिया गया है, सब कैसे इजीली हम लोग फाइंड आउट करते हैं, अब उसी पे करेंगे। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया, यानी ये चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। ठीक, वह पहले वर्ष के अंत में, यानी पहले वर्ष जब होता है खत्म, तो 200 रुपया, यानी पी रुपया होगा, 200 रुपया हो गया 1 वर्ष में। फिर कह रहा है दूसरे वर्ष के अंत में, यानी दूसरा वर्ष जब खत्म हुआ तो ये पी हो गया 220 रुपया, यानी ये 1 वर्ष का ब्याज ये कितना है 20 रुपया। तो परसेंटेज निकालना है, आर प्रतिशत। कितना ब्याज है 200 से 1 वर्ष का है, यानी कि ये दिया है 1 वर्ष, ये दिया है 2 वर्ष, तो आर परसेंटेज क्या है 20। कितने में से, तो 200 में से बढ़ा है, गुणते में 100, 10 से कट जाएगा, 10 10 में 100, 10% क्या निकलेगा, ये वार्षिक, क्योंकि क्या है 1 वर्ष का। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक बात कि ये अगर साल, जैसे ये 1 वर्ष है 2 वर्ष है, यहाँ पे पहले क्वेश्चन में क्या था 3 वर्ष 4 वर्ष, यानी ब्याज का ये समय का अंतर अगर 1 वर्ष हो तो डायरेक्ट हम लोग इसी को देख के निकाल लेते हैं। एक क्वेश्चन और है जिसमें समय का अंतर 1 वर्ष है। यहाँ पे देखिए 2 वर्ष में 2420 और 3 वर्ष में 2662, यानी ये 1 वर्ष है ना, डायरेक्ट निकालेंगे 8%। 1 वर्ष का दे दिया है, कितना बड़ा है 2662 में 2420। ठीक, इसको बड़े वाले में छोटा वाला घटा देंगे तो इतना बड़ा है ये पता लग जाए, किसमें बड़ा है, तो 2420। ठीक, अब वृद्धि वाले में छोटी वाली वैल्यू यदि याद करेंगे, लेकिन ये क्या है मूलधन है जो कम वर्ष वाला है, तो ये आप लोगों को अब आराम से आ जाएगा। तो ये होगा 2662 में 2420 घटाएंगे, 2400 में 200 जोड़ेंगे तो 2600 आ जाएगा, तो 200 हो गया, और 20 में 42 जोड़ेंगे तो 62 आ जाएगा, 242 आ गया।
ये आ गया 242 जीरो गुणते 100। ये 10 बार में कैंसिल हो जाएगा और 10 दहा में क्या आ जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, ये आ जाएगा 10, यानी फिर आ गया कितना 10%। ये क्या है, वार्षिक है। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए यहाँ पे दिया है 2 वर्ष में दिया है 3600 और 4 वर्ष में दिया है 5184। अब इसको ध्यान से समझते हैं। ये क्या दिया है, पी से हो गया है 2 वर्ष में 3600, 2 वर्ष है, और 4 वर्ष में कितना हो गया है, ये है 4 वर्ष, ये हो गया 5184। यानी यहाँ पे कहे कि ये वैल्यू क्या है, 2 वर्ष की है। यानी कि सीधा सीधा अगर कहें कि 2 वर्ष में 3600 रुपया 5184 हो जाता है, हमको ब्याज की दर नहीं पता है, तो 2 वर्ष में हम लोग कहे थे ऐसे करेंगे, 2 वर्ष में 3600 रुपया 5184 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, 2 वर्ष दिया है, 1 वर्ष पे पहुंचना है, तो पहले वर्ष में कुछ ब्याज होगा, दूसरे वर्ष में कुछ ब्याज होगा। 1 वर्ष पे पहुंचने के लिए 2 वर्ष से हम लोग क्या करते हैं, अगर 1 वर्ष का दिया रहता तो ब्याज तो निकाल लेते, 2 वर्ष से 1 वर्ष से पहुंचने के लिए क्या लेंगे, इसका अंडर रूट। ठीक, तो इसका अंडर रूट क्या हो जाएगा, देखेंगे पहले अंडर रूट निकलता है कि नहीं, या इसको कटा देंगे। ठीक, या इसको कटा देंगे या इसका अंडर रूट निकालेंगे, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, पहले देखते हैं अंडर रूट निकाल के। इसका तो अंडर रूट 60 आ जाएगा। अब देखेंगे इसका भी अंडर रूट है कि नहीं है। ठीक, 3600 का 60 आ गया अंडर रूट, 5184 किसका होगा। अब कैसे हम लोग को सोचना है, अब देखते हैं कि 70 का वर्गमूल क्या होता है, 4900। इकाई के जगह पर क्या है, या तो अगर ये वर्गमूल होगा तो ये किसका हो सकता है, 72 का हो सकता है। ठीक, या तो हो सकता है 78 का, क्योंकि लास्ट में 4 है। ठीक, तो 72 का निकालते हैं, और 75 का कितना होता है, 56 25, और ये 51, यानी 75 से भी कम है, यानी 72 का निकाल के देखते हैं। अगर 72 का होगा तो ठीक है। 72 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 2 का स्क्वायर हो गया 4। ठीक, 7 दूना के 14 दूना के 28, 7 का वर्ग 49, 49 2 51, यानी ये 72 का स्क्वायर हो गया। लगभग ऐसा ही क्वेश्चन देगा जो कि स्क्वायर होगा, स्क्वायर करने का मेथड बता देंगे। ठीक, तो ये हो गया 72 का स्क्वायर, यानी कि 1 वर्ष में 60 से 72 हो जा रहा है। अब हमको दर निकालना है, तो दर के लिए क्या निकालेंगे, कितना बढ़ गया, 12 बढ़ गया, कितने में से बढ़ा है, तो 60 में से बढ़ा है, गुणते में 100, ये हो गया 5, ये हो गया 20%। कितना इजीली लग गया। आप लोग को क्या करना है, 2 वर्ष से 1 वर्ष से पहुंचने के लिए कुछ से कुछ हुआ होगा पहले वर्ष में, फिर कुछ से कुछ हुआ होगा, 1 वर्ष से पहुंचने के लिए क्या कर लेंगे, वर्गमूल लेंगे। जब 1 वर्ष का दिया था तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे अगर 3 वर्ष दिया रहता तो इसका घनमूल निकालना पड़ेगा। अगर नहीं निकल रहा है घनमूल तो इसको कटाइए दोनों को बराबर संख्या से, उसको घनमूल पे लाइए, जो कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने बढ़िया से पढ़ा है। जिन्होंने उसको देखा होगा उसको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। आइए एक और क्वेश्चन है, ऐसे देखते हैं। 3 वर्ष में कितना हो गया है, 13,3100। ठीक, देखते हैं। और 5 वर्ष में कितना हो गया है, 161,025, यानी अंतर कितना है, यानी 2 वर्ष का ये दिया है, यानी सीधा सीधा क्या दे दिया है, 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 13,31,00 से 161,051। ठीक, अब 2 वर्ष से हमको पहुंचना है 1 वर्ष पे, तो इसका वर्गमूल लेना पड़ेगा। इन 13,31 क्या है, 11 का क्यूब है, और क्यूब देता तब तो हम लोग क्यूब, ये 3 वर्ष देता तब तो क्यूब रूट निकाल लेते हैं, लेकिन उसके लिए भी एक 0 चाहिए था, लेकिन ये क्यूब नहीं दिया है। यहाँ पे क्या दिया है, ये दिया है 2 वर्ष, यानी कि वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए देखते हैं हम यहाँ पे 100 का वर्गमूल निकलेगा। तो अगर 100 का, अगर हम लोग इसको 100 को बचाते हैं तो 1331 का डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ 100 लिखते हैं, यानी कि 100 मतलब 1131 मतलब 3 बार 11 का क्यूब, यानी 3 बार 11 का भाग देना पड़ेगा। इसमें भाग देंगे 11 का तो क्या आएगा, 3 बार 11 का भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 1331 का भाग दिया गया, या डायरेक्ट 1331 का भाग दीजिए। 1331 से कम 1331, 1610 है, 1610 में से 1331 घटाएंगे, 10 में से 1 गया 9, 10 में से 3 गया 7, फिर उसके बाद 5 में से 3 गया 2, 0, 279 आ गया। अब 279 में 5 उतारेंगे, 1331 में 2 बार जाएगा तो कितना आएगा, 26 62 आएगा। ये 38 हो जाएगा, और 38 में 95 जोड़ देंगे
तो 133 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, यानी एक बार में कट जाएगा, यानी 100 से 121 आ गया। क्या किए हम लोग, इसको कम कर दिए, 1331 से दोनों साइड भाग दे दिए। क्या करेंगे, 2 वर्ष से 1 वर्ष पे लाए। अभी तो इसको कटाए हैं, इसको कटा देंगे तो क्या आएगा, 1331 से कटाएंगे तो 100, 1331 से कटाएंगे तो 121। लेकिन 1 वर्ष का निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका अंडर रूट करेंगे, इसका भी अंडर रूट करेंगे। ठीक, तो अंडर रूट जब कर देंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 100 का अंडर रूट 10, 121 का 11, यानी कि 10 से ये 11 हो गया है। तो दर निकालना है। दर कैसे निकलेगा, एक वृद्धि हुआ है किसमें, 10 में, गुणते में 100, यानी कि 10% आ गया वैल्यू। ये क्या है, वार्षिक है। अब ये तो हो गया ऐसे क्वेश्चन कि दर कैसे फाइंड आउट करेंगे। मूलधन निकालना ऐसे क्वेश्चनों में बताया जा चुका है। ठीक, क्योंकि इसमें मूलधन भी पूछ सकता है निकालने के लिए। दर आ जाएगा तो मूलधन ऑटोमेटिक आप लोग निकाल सकते हैं, या बताया भी गया है कैसे होगा। अब देखिए कि कैसे जब ब्याज दर छमाही संयोजित हो, तिमाही हो, या कुछ और मंथ का हो तो क्या करेंगे। जैसे अगर हम लोग कहें कि जैसे अगर समय दे दिया है 2 वर्ष दे दिया है, आर दे दिया है 10% वार्षिक। इसको अब ध्यान से समझेंगे कि हम लोग करेंगे क्या और क्या निकालने को पूछ सकता है। ठीक, अब ये कहेगा, मान लीजिए कि ये तो वार्षिक ब्याज दर दिया है, कहा है कि ब्याज अगर जैसे दे दिया कि छमाही संयोजित हो, यानी कि ब्याज 6 महीने पे लग रहा है, तो कितनी बार ब्याज लगेगा। पहली बार 6 महीने पे लगेगा, दूसरी बार फिर 6 महीने पे, यानी 6 महीने पे 6 मंथ, फिर 12 मंथ पे, तीसरे बार 18 मंथ पे, चौथी बार 24 मंथ पे। ठीक, तो ये 4 बार ब्याज लग रहा है कि नहीं लग रहा है, 6 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ, और 2 वर्ष में कितना साल होगा, 24 मंथ ही होगा। यानी कि ब्याज कितना बार लगेगा, 4 बार। तो जितना बार ब्याज लगेगा, समय को क्या मानेंगे, समय को उतना ही मान लेंगे, यानी समय कितना हो जाएगा, 4 मानेंगे। ठीक, क्या किए कि समय में 2 का मल्टीप्लाई कर दिए, कब, जब छमाही रहा हो। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं सोचेंगे, हम लोग बस सोचेंगे कि 2 वर्ष में कितना छमाही, तो 2 वर्ष में 4 छमाही। 3 वर्ष होता तो कितना छमाही, 5 छमाही, क्योंकि 6 महीना, 6 महीना, 12 महीना, फिर 18 महीना, फिर 24 महीना, 4 छमाही हो गया, तो समय हो गया 4। अब देखते हैं ब्याज दर में क्या करेंगे। जैसे अगर दे दिया आर बराबर 10% वार्षिक, ठीक, यानी कि 12 मंथ का ब्याज दे दिया है 100 रुपया पे 10 रुपया, तो अगर 6 मंथ का निकालना हो 100 रुपया पे, तो ब्याज तो कम होगा, यानी 12 से 6 जाएंगे, 2 का भाग देंगे तो इधर भी 2 का भाग, यानी कि 6 मंथ का ब्याज क्या हो जाएगा, 5 रुपया 100 रुपया पे, यानी कि ये परसेंटेज में कितना हो जाएगा, 5%। तो हम लोग बेसिकली क्या किए कि 2 का भाग दे दिए। लेकिन हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे, जितना संयोजित किया जाएगा, जैसे कहेगा 2 माह पे संयोजित किया जाएगा, तो 12 महीना का 10 रुपया, 2 महीना का निकालना तो 1 महीने का निकालिए 10 पे 12, 2 महीने का निकालिए 10 बटा में 12 गुणते में 2, 6, 10 बटा में 6%। यानी कि जितना अगर कहेगा 4 मंथ पे संयोजित किया जाता है तो 4 मंथ का निकाल दीजिए, 12 महीने का दिया है तो कुछ भी रटना नहीं है, कितने का भाग देना है। आप लोग वहीं पे कैलकुलेशन करेंगे, जब क्वेश्चन अभी करेंगे तो आप लोग को अच्छे समझ में आएगा। ठीक, तो अब देखते हैं क्वेश्चन इस पे लगाएंगे कि क्या पूछ सकता है और क्या नहीं पूछेगा। ठीक, देखते हैं अब क्या दिया है। 1.5 वर्ष के लिए दिया है 10% वार्षिक दिया है, यानी आर बराबर 10% वार्षिक। समय क्या दिया है, 1 सही 1 बटा में 2 वर्ष, फिर हो गया। इसके बाद मूलधन क्या दिया है, 24,000। ठीक, दिया है 24,000। कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज यानी सीआई निकालना है या मिश्रधन भी निकाल सकते हैं, दोनों में से क्या निकालना है। अब देखिए, और ये दिया है कि ब्याज अर्धवार्षिक मतलब छमाही रूप से संयोजित है, तो छमाही निकालना है तो क्या करेंगे, 1.5 वर्ष है ना, 1.5 वर्ष मतलब 18 मंथ। ठीक, तो 18 मंथ है, 6 महीना में ब्याज संयोजित होता है, तो कितनी बार ब्याज लगेगा, एक बार 6 महीना पे, फिर एक बार 12 महीना पे, फिर एक बार 18 महीना पे। 3 बार ब्याज लगेगा कि नहीं लगेगा, 3 बार ब्याज लगाएंगे हम लोग, एक बार 6 मंथ पे, 12 मंथ पे, फिर 18 मंथ पे। ठीक, 3 बार ब्याज लगाना है। अब दर का क्या करेंगे, दर दिया है 10% वार्षिक, लेकिन ये क्या पूछ रहा है, 6 महीने का, तो आर दिया है, जैसे करेंगे क्या, हम लोग क्या बताया गया था, 12 मंथ का दिया है 10%, तो 1 मंथ का निकालेंगे 10 बटा में 12,
फिर 6 मंथ का निकालेंगे 10/12 गुणते में 6। एक एक नियम आप लोग को बताया गया है कि पहले 1 बनाएंगे तो भाग देंगे, कम पे जाएंगे तो फिर ज़्यादा पे जाएंगे तो गुणा करेंगे। ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5, यानी दर कितना आ गया 5%। एक्चुअली ये आप लोग जल्दी जल्दी कर लेंगे, लेकिन ये सीख रहे हैं अभी हम लोग। ये कि 6 मंथ की जगह पे हो सकता है कहेगा कि वो 4 मंथ पे पैसा नियुक्त, कोई दे देगा 7 मंथ पैसा नियुक्त किया जाता है। तो आप लोग को ये नहीं रटना रहेगा कि करना क्या है, आप लोग इजीली लगाएंगे। तो अब दे दिया 5% ब्याज। अब 5% का मतलब क्या होता है 1/20, यानी कि हमेशा 6 मंथ पे वो 20 से 21 हो रहा होगा। 3 बार लग रहा है तो ये 6 मंथ पे क्या होगा 20 से 21 होगा। फिर 12 मंथ वाले पे भी 20 से 21 होगा। फिर ये भी क्या होगा 20 से 21 होगा। ठीक, ये क्या दिया है, ये दे दिया है 24,000। अब हम लोग क्या करते थे, ये नीचे नीचे वाले का गुणा करते थे। कट जाएगा तो कटा देंगे क्योंकि छोटी हो जाएगी वैल्यू, लेकिन कुछ नहीं कट रहा है। 3 0 बढ़ गया और 8 बढ़ गया, और 21 का होता है 9261, ये सबको पता है। अब देखेंगे ध्यान से कि ये 8,000 की जगह पे क्या दिया है 24,000। मूलधन दिया है ना 24,000, लेकिन यहाँ पे मूलधन क्या है ये पहले दिन ही बताया गया। तो इसकी जगह पे क्या है 24,000, यानी 1 की जगह पे क्या है इसमें 3 का गुणा हुआ है। 3 का गुणा हुआ है कि नहीं हुआ है, तब 24,000 आएगा। तो अगर हम लोग को ब्याज निकालना है तो 1261 में भी 3 का गुणा करना पड़ेगा। 3 एकम 3, 3 छके 18, 3 दूना के 6 7, 3 एकम 3 37 83। अगर मिश्रधन निकालना है तो इसमें भी 3 का गुणा करना पड़ेगा। 3 एकम 3, 3 छके 18, 3 दूना के 6 7, 3 27, 27,783। तो कितना इजीली लग गया आप लोगों का क्वेश्चन। तो बस आप लोगों का क्या होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियरिटी रहनी चाहिए। अब देखते हैं और क्वेश्चन है 6-7 क्वेश्चन। 16,000 रुपया है, 20% दिया है, 9 महीने का निकालना है, लेकिन ब्याज दर 3 महीने पे लग रहा है। तो 9 महीने का निकालना है तो एक बार तो 3 माह पे लगेगा, फिर 6 माह पे लगेगा, फिर 9 माह पे लगेगा। 3 बार लगेगा कि नहीं ब्याज, यानी समय की जगह पे क्या हो गया 3 हो गया। ये ऐसे करना है। फिर इसके बाद 20% वार्षिक दिया है ना, 20% दिया है 12 माह का। ठीक, तो हमको क्या निकालना है, त्रैमासिक है ना तो 3 माह का निकालना है। तो इससे जाएंगे 3 पे, तो यानी 4 का भाग देंगे, तो इधर भी क्या देंगे 4 का भाग, तो 5% आ गया। या ऐसे नहीं कर पा रहे तो 1 माह का निकालेंगे 20/12, फिर 3 माह का निकालेंगे तो 3 का गुणा करेंगे, तो ये आ जाएगा 3 चौके 12, 4 5 20। तो 5% किसी भी तरीके से आ गया। लेकिन हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यूनिटरी मेथड में बताया गया था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, कैसे हम लोग सोचेंगे। ठीक, तो ये हो गया 3 बार, ये हो गया 5%। अब 5% का मतलब क्या होता है 1/20। 1/20 का मतलब 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21। इसको अगर करेंगे तो ये आएगा 8,000। फिर एकदम सेम डाटा है 9261, ये भी आ जाएगा 1261। अब क्या दिया है 8,000 की जगह पे क्या दिया है 16,000। अब इसका कराएंगे कंपैरिजन। ठीक, यानी कि इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया गया, यानी सब में 2 का मल्टीप्लाई होगा, यानी ये 2 का मल्टीप्लाई, ये भी 2 का मल्टीप्लाई। ये क्या पूछ रहा है ब्याज, तो ब्याज निकालने के लिए 2 का मल्टीप्लाई। तो 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 दूना के 4 1 5, 2 एकम 2 25 22। इसमें 2 का मल्टीप्लाई, तो 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 दूना के 4 1 5, 2 9 18। ठीक, तो आसानी से हो गया कि नहीं हो गया क्वेश्चन। तो बस हम लोगों को समझना है। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन। 4% वार्षिक है, छमाही दिया है। छमाही का मतलब 12 मंथ का दिया है 4%। तो 6 मंथ का निकालना है, यानी कि 2 का इसमें भाग देंगे तो इधर भी 2 का मान, तो 2% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। समय क्या दिया है 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष में क्या होता है 18 मंथ, यानी 6 मंथ पे लगेगा, फिर 12 मंथ पे लगेगा, फिर 18 मंथ पे लगेगा, यानी 3 बार लगेगा। 2% का मतलब क्या होता है 1/50, यानी कि 50 से 51 हुआ, यानी 50 पे 1 ब्याज है, यानी 50 से हुआ होगा 51, फिर 50 से हुआ होगा 51, फिर 50 से हुआ होगा 51। यानी मूलधन की वैल्यू किससे कैसे आएगी 50 25 125, 1 2 3 0, ये 51 का क्यूब हो जाएगा जो भी वैल्यू है। अब क्या निकालना है हम लोग का, मिश्रधन निकालना है, यानी इसकी वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करनी है। लेकिन अब क्या दिया है इसकी जगह पे 60,000 दिया है। क्या दिया है 60,000 दिया है, इसकी जगह पे दे दिया है 60,000। ठीक, यहाँ पे क्या है 4 0 है, तो 3 0 से 3 0 तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 125 की जगह पर
क्या दिया है, 125 की जगह पे दिया है 60। तो 1 की जगह पे हम लोग को फाइंड आउट करना है। 1 की जगह पे निकालेंगे तो 60 बटा में 125, ये भाग देंगे 5 से तो 12, 5 से भाग देंगे 25। ठीक, इसको अगर भाग देंगे तो 12 बटा में 25 का इसमें गुणा करना पड़ेगा। इसमें क्या करना पड़ेगा, 12 बटा में 25 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो निकालिए 51 गुणे 51 गुणे 51 गुणते में 12 बटा में 25। ठीक, अब इसको फाइंड आउट करेंगे। अब एक कैलकुलेशन पे ही मेन है, तो हम लोग क्या करेंगे, 51 का स्क्वायर निकालेंगे पहले। ठीक, 51 का स्क्वायर क्या होगा, 50 का स्क्वायर, और ऐसे करेंगे 51 एक कम 51, 5 हासिल, और 51 में 5 का गुणा करेंगे, 5 एक कम 5, 50 25, 255, और 5 जोड़ेंगे 260, 26 एक गुणते में 51 गुणते में 12 बटा में 25। ठीक, इसको अगर हम लोग 2 बार में कटा दें, दशमलव बढ़ाएं 0, 2.04 आएगा। तो इसको हम लोग 0.04 को तो बाद में देखेंगे, पहले 2 का ही मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 2601 गुणे में 24, 12 दूना के 24। 0.04 का भी मल्टीप्लाई करना बाकी है, लेकिन उसको बाद में देखेंगे। 24 में 1 का गुणा करेंगे 24, 2 हासिल, 24 0 0 2 हो गया, 24 छक 144, 14 हासिल, 24 दूना के 48 और 14 62। ये कैलकुलेशन आंसर 62,424 से ऊपर आएगा एक आंसर। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन देखेंगे कि इसके पास इससे अधिक वाला कोई आंसर है कि नहीं है, तो आप लोग आसानी से कर लेंगे। ये हम लोग क्या बता रहे हैं कि जल्दी कैलकुलेशन, नहीं तो 0.04 का अगर मल्टीप्लाई करने लगेंगे तो बहुत समय लगेगा। नहीं तो और क्या करेंगे, अब इसमें करेंगे हम लोग 0.04 का मल्टीप्लाई। 0.04 का मतलब क्या होता है, 1 बटा में 25, यानी 25 का भाग दे के जोड़ देंगे। 25 का इसमें भाग दीजिए, 25 दूना के 50, 12 4 25 चौके 100, 24 2 25 9 225, फिर 20 के आसपास आएगा, फिर 2499 के आसपास कुछ आएगा ऐसे ही, तो इसको जोड़ देंगे। ठीक, तो उसके आसपास आंसर आएगा। तो मतलब मेन कैलकुलेशन ऐसे ही करेंगे, इसके आसपास आंसर आ जाएगा तो आप लोग लगा देंगे। लेकिन मेन बात है कि करना क्या है और कैलकुलेशन से कैसे इजीली हम लोग जल्दी आंसर निकालेंगे। ठीक, तो ये बातें आप लोग को आनी चाहिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या करना है। 20% वार्षिक दिया है कि नहीं दिया है इधर, 2 वर्ष में दिया है, 15,000 रुपया दिया है मूलधन, कितना मिश्रधन होगा, मिश्रधन पूछ रहा है। ब्याज क्या दिया है, 6 माही दिया है, यानी कि आर की जगह पे क्या हो जाएगा, 6 महीने का निकालना है, तो 12 मंथ का 20%, तो 6 मंथ का 10%, 2 का भाग दे देंगे 6 मंथ का। अब 2 वर्ष का निकालना है, यानी कि ब्याज कितनी बार लगेगा, 4 बार लगेगा। एक बार 6 मंथ पे, फिर 12 मंथ पे, फिर 18 मंथ पे, फिर 24 मंथ पे। इस समय में 2 का गुणा हो जाएगा, इससे नहीं मतलब 4 बार ब्याज लग गया। तो ये 10% का मतलब होता है 1 बटा में 10, यानी कि 10 से 11 हुआ है, फिर 10 से 11 हुआ है, फिर 10 से 11 हुआ है, फिर 10 से 11 हुआ है। ठीक, और इसकी जगह पे क्या दे दिया है, 10,000 है, और ये हो जाएगा 1331 गुणते में 11, क्योंकि 11 का क्यूब होता है 1331। ठीक, और इसमें 11 का मल्टीप्लाई। अब देखेंगे क्या, इसकी वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करनी है, लेकिन इसकी जगह पे मूलधन की जगह पे क्या दिया है, 15,000, तो इससे कंपेरिजन कराएंगे किसका, 15,000 का। ठीक, तो 3 जीरो से तो 3 जीरो काट देंगे, यानी 10 की जगह पे दिया है ये 15, तो 1 की जगह पे क्या होगा, 1.5 होगा, यानी इसमें 1.5 का आप लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, 1331 गुणते में 11 गुणते में 1.5। अब ये मल्टीप्लाई करना आसान है, क्यों, क्योंकि 11 में 1 का गुणा 11, 11 3 33 1 34, 11 3 33 3 36, 11 कम 11 3 14, और गुणे 1.5। अब गुणा करेंगे, कैसे करेंगे, 15 का गुणा करेंगे, 15 एक कम 15, 15 चौके 60 है 61, 15 छक्के 90 6 96, 15 चौके 60 60 9 69, 15 कम 15 6 21, 1 अंक पे दशमलव लगा लेंगे तो कितना आ जाएगा, आंसर आ गया। ठीक, तो आराम से आ गया आंसर। अगर आप लोगों को ब्याज निकालना है तो इसमें से 15,000 को घटा दीजिए तो उतना हो जाएगा ब्याज, कुछ करना नहीं है। अब देखते हैं क्या करेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन में अगर आप लोग को समय पूछ देगा तब क्या करेंगे, कितने समय में कहा है, 1,000 रुपया की धनराशि 20% वार्षिक ब्याज की दर से 1331 हो जाएगी,
यदि ब्याज की दर छमाही संयोजित की जाती है। ठीक, छमाही का मतलब 20% दिया है 12 मंथ का, तो 6 मंथ का निकल जाएगा 10%। 10% का मतलब होता है 1/10। 1/10 हो गया। अब इसको ध्यान से देखना है कि पूछ रहा है कितने समय में 1000 रुपया 1331 हो जाता है। ठीक, तो कितना समय में ये 1331 हो जाएगा, यानी कि ये वैल्यू किसी का वर्गमूल होगा, किसी का घनमूल होगा। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, ब्याज दर कैसे लगा होगा, कितनी बार लगा होगा ये देखेंगे। तो ब्याज दर कितने पे लग रहा है, एक 6 मंथ पे लग सकता है, 12 मंथ का लग सकता है, 18 मंथ का लग सकता है, 24 मंथ पे लगेगा, 30 मंथ पे लगेगा, यानी हर एक 6 मंथ पे लगेगा। तो यानी कितना छमाही ये आएगा ये देखते हैं बात को। तो ये हम लोग क्या कहें, समय से ये कितना है, अगर वर्गमूल है तो 2 बार ऊपर जाना है, 2 वर्ष हो जाता था। घनमूल है तो 3 वर्ष हो जाता था। चतुर्थमूल है तो 4 वर्ष हो जाता था। तो इसमें क्या है, ये घनमूल है सीधा सीधा। तो अगर 1 वर्ष का फाइंड आउट करें तो ये घनमूल है ना, ये 10 से 11 हो जाएगा। लेकिन ये क्या करेंगे, 1 वर्ष का नहीं, एक्चुअली ये कितने का निकलेगा, 6 मंथ का निकलेगा। लेकिन ये घनमूल निकाले है ना, तो 3 बार ब्याज लग रहा है। 10 का क्यूब है, यानी टी की जगह पे आ गया 3। इन 3 वर्ष ये नहीं है, ये क्या है, 3 छमाही है। क्योंकि ये क्या है, 6 मंथ पे ब्याज लग रहा है, क्योंकि उस समय तो 1 वर्ष पे लगा रहा था। यानी 3 छमाही का मतलब क्या होगा, 3 × 6 = 18 मंथ। ठीक, 18 मंथ का मतलब होता है 1 वर्ष प्लस 6 माह। 6 माह का मतलब आधा वर्ष, यानी 1 सही 1/2 वर्ष, यानी 1.5 वर्ष इसको कह सकते हैं। ठीक, यानी कि ये वैल्यू अगर 6 मंथ पे लग रहा है तो इतना ये छमाही आएगा। 3 आ गया तो यानी कि 3 छमाही, घनमूल आ गया 3 छमाही। ठीक, ऐसे आप लोग सोचेंगे। अब देखिए 3200 रुपया है, 10% वार्षिक है, ब्याज है वार्षिक, ये 3362 हो जाती है कितने समय में। लेकिन ये क्या दिया, तिमाही। अब दिया कि ब्याज की गणना तिमाही की जाए तो ब्याज कितने कितने महीने पे मिलेगा, 3 महीने पे मिलेगा, 6 पे मिलेगा, 9 पे मिलेगा, 12 पे मिलेगा, 15, मतलब ऐसे ही मिलेगा। हमको नहीं पता है कितने पे मिलेगा। लेकिन ये राशि कितना दिया है, 3200 से 3362 हो जाती है। अब इसमें देखना है क्या दिया है, 10% वार्षिक दिया है। 10% वार्षिक का मतलब 10% 12 महीने का। इन तिमाही दिया है तो 3 मंथ का कितना निकालेंगे, 4 का भाग देंगे तो 10/4, यानी कि 5/2% हो जाएगा। ठीक, इसका अगर निकालेंगे तो 1/40 आएगा मिनिमम, यानी 40 से 41 हो रहा होगा। ये 40 से 41 हो रहा होगा हर एक 3 महीने पे। लेकिन ये कितनी बार हुआ है ये हमको नहीं पता है, यानी 40 का स्क्वायर में होगा या 40 का क्यूब में होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि 40 का क्यूब तो 4 चौके 8 चौके 4 चौके 16 चौके 64 और 3 0 64,000 हो जाएगा। लेकिन ये यहाँ पे दिया है 3200 ही, और इसका वर्ग होगा 1600। तो अगर इसका स्क्वायर इसको 1600 बनाए तो 2 का भाग देना पड़ेगा, इसको 1600 बनाएंगे, इसमें 2 का भाग देंगे, 16 दूना के 32, 8 1 1681 हो जाएगा। तो ये क्या है, 40 का स्क्वायर, ये क्या है 41 का स्क्वायर। यानी इसका मतलब स्क्वायर का मतलब क्या है कि 2 बार ये ब्याज लगा होगा। ठीक, 2 बार ब्याज लगा होगा कितने महीने पे, 3 महीने पे। यानी समय कितना हो गया, 3 मंथ ये 3 मंथ है, यानी कि तिमाही में 2 का गुणा, यानी 3 मंथ वर्गमूल है यानी कि 2, यानी कि 6 मंथ। और 6 मंथ को क्या कर सकते हैं, 1/2 वर्ष या 6 माह, इसका आंसर हो जाएगा। जैसे अगर क्वेश्चन रहता था कि ब्याज अगर तिमाही नहीं दिया रहता, वार्षिक ही दिया रहता था, तो इसको हम लोग क्या करते थे कि ये कितने वर्ष में हुआ है, तो समय सीधा क्या आ जाता, 2 वर्ष। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है कि तिमाही, यानी कि ब्याज 3 ही महीने पे लग जा रहा है, यानी 2 बार ब्याज लगा है, 3 महीना 3 6 महीना। उसमें क्या था, अगर ब्याज वार्षिक लगता था तो 1 वर्ष फिर 2 वर्ष। ठीक, तो ऐसे करेंगे हम लोग क्वेश्चन। लेकिन ये क्या है, तिमाही, यानी 3 मंथ पे लगेगा, 6 मंथ पे लगेगा, 9 मंथ पे, 12 मंथ पे। तो 2 बार लगा है वर्गमूल का मतलब, यानी कि 3 दूना के 6 माह। बस यही हमको ध्यान में रखना है। ठीक, अब देखेंगे क्वेश्चन।
अब तो ये थी 3 माह की बात, 6 माह की बात, कभी कभी 5 माह भी दे सकता है, 4 माह दे सकता है, 2 माह दे सकता है, 7 माह पे दे सकता है, या 8 माह कुछ भी दे सकता है। तो उसको हम लोग कैसे करेंगे? जैसे दिया है ब्याज प्रति 5 माह पे संयोजित होता है, इसका मतलब ब्याज 5 माह पे लगेगा, 10 माह पे लगेगा, 15 पे लगेगा, 20 पे लगेगा, 25 पे लगेगा, लेकिन कितनी बार लगेगा ये नहीं पता है। और समय क्या दिया है? समय दिया है 1/1/4 वर्ष, यानी कि 1 वर्ष और प्लस 1/4 का मतलब 3 माह। 1 वर्ष मतलब 12 माह, 1/4 मतलब 12 में 4 का भाग देंगे 3 माह। 1 वर्ष का मतलब 12 माह और प्लस 3 माह, ठीक 15 माह हो गया। ये आप लोग को आना चाहिए कि 1/1/4 वर्ष में कितना माह होगा, यानी ब्याज कितनी बार लगेगा? 5 माह पे, 10 माह पे, 15 माह पे। ये दोनों नहीं होगा क्योंकि 15 माह तक के ही है। अब देखते हैं दर का क्या करेंगे। ठीक 12% वार्षिक दिया है ना दर, यानी कि 12 मंथ का दिया है 12%। कितने का निकालना है? 5 मंथ पे संयोजित होता है ना, तो 5 मंथ का क्या निकालेंगे? 12 मंथ का 12 है तो 5 मंथ का 5% आएगा। लेकिन निकालेंगे कैसे? 1 मंथ का निकालेंगे तो 12/12, 5 का निकालेंगे तो 12/12 गुणे 5, तो ये आ जाएगा 5%। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यानी कि 5% आ गया 5 महीने के लिए। तो 5% का निकालते हैं 1/20, यानी कि हर एक 5 महीने पे वो 20 से 21 हुआ होगा। 20 है, एक ब्याज है, यानी कि 20 से बढ़ के कितना हुआ होगा? 21 हुआ होगा। 20 से 21 हुआ है 5 महीने पे भी। 10वें महीने में भी क्या होगा? 20 से 21 होगा। इसमें भी क्या होगा? 20 से 21 होगा। ठीक, देखिए अब क्वेश्चन क्या दिया है। यहाँ पे दे दिया है क्या? 8000। इसका घनमूल होता है 92% घन होता है। ठीक, अब इसको क्या करेंगे? वही कंपैरिजन करेंगे जैसे उसमें था क्वेश्चन में। ये 3 वर्ष था उसमें समय, वर्ष वाले में, लेकिन इसमें क्या दिया है? 24,000 दिया है इसमें, लेकिन 24,000 दिया है। तो ये गुणे 3 हुआ है कि नहीं? तो इसमें भी गुणे 3 होगा और ब्याज में भी गुणे 3 होगा। तो ये वैल्यू ऊपर हम लोग निकाले हैं, लेकिन फिर से गुणा कर लेते हैं। 3 एकम 3, 3 छके 18, 3 दूना के 6 एक 7, 3 एकम 3, और इसमें करेंगे 3 एकम 3, 3 छके 18, 3 दूना के 6 एक 7, 3 नवा 27। ये सेम क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन अलग था, लेकिन ये 24,000 दिया था, उसमें भी 3 बार किया जा रहा था, इसमें भी 3 बार, लेकिन उसमें समय क्या था? 3 वर्ष था, लेकिन इसमें 1/1/4 वर्ष ही 3 वर्ष बन गया है। और ब्याज भी कितना आ गया है? 5% आ गया है। तो क्वेश्चन कैसा भी देगा, आप लोग को बस क्या आना चाहिए? कैलकुलेशन और कैसे करना है। 5 माह का दिया है तो ब्याज 5 माह का निकालेंगे, समय 5 माह में निकालेंगे, कितना बार होगा। ठीक, एक और लास्ट क्वेश्चन लिए हैं इस पे, आप लोग को इसको समझ में एकदम आ जाना चाहिए। ब्याज प्रति 4 महीने पे लगता है। ठीक, यानी कि 4 मंथ पे लगा होगा, 8 मंथ पे लगेगा, 12 मंथ पे लगेगा, 16 मंथ पे लगेगा, 20 पे लगेगा, फिर 24 पे लगेगा। हमको नहीं पता है कितनी बार लगेगा, लेकिन पूछा क्या है? 8 महीने के लिए पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि एक बार 4 महीना फिर 8 महीना, ये सब कैंसिल, इतने का ही हम लोग को निकालना है। अब क्या दिया है कि 6% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि 12 मंथ का है 6%, तो निकालना है कितने का? 4 मंथ का। तो इसमें 3 का भाग देंगे तो 4 आ जाएगा, इसमें भी 3 का भाग देंगे तो 2% आ गया। अब 2% का मतलब क्या होता है? 1/50, यानी कि 50 से 51 हुआ होगा हर एक 4 महीने पे। 4 महीने पे हो गया 50 से 51, फिर 8वें महीने पे भी क्या होगा? 50 से 51 होगा। इसका वैल्यू क्या आ गया? 50, 2500, इसका वैल्यू आ जाएगा 2601, जो कि पहले निकाले थे, या तो गुणा कर लीजिए। 51 में 50 का प्लस 1 का, तो 5 एकम 5, 50 25, 0 और प्लस 51, 50 में 51 जोड़ेंगे तो 2601 आ जाएगा। ये हो गया। अब क्या दिया है क्वेश्चन में? 2500 की जगह पर क्या दे दिया है? 20,000 दे दिया है, यानी 1 की जगह पर क्या दिया है? ये 0 से 0 खत्म, यानी इसमें 8 का गुणा हुआ है, तो इसमें भी क्या होगा? 8 का गुणा होगा। और ब्याज कितना हो गया है? 101, तो ब्याज में भी क्या होगा? 8 का गुणा होगा, यानी 8 का गुणा इसमें कर दे दिए तो 808 आ गया। इसमें करेंगे तो 8 एकम 8, 8 0 0, 8 छके 48, 8 दूना के 16 4 20। ठीक, 20,808 आ गया। क्या मिश्रधन अगर पूछेगा तो 20,808, ब्याज पूछेगा तो 808, लेकिन ये क्या दिया है? पूछा क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 808। आप लोग को जो पूछेगा वो निकाल लेना है, बस कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे ब्याज अगर मान लीजिए जैसे आर दे दिया है
मान लीजिए 12% दे दिया है, पूछेगा 7 मंथ का, 7 मंथ पे संयोजित किया जाता है मान लीजिए, तो ब्याज क्या आ जाएगा 7 मंथ का, 12 मंथ का 12%, 7 मंथ का 7%। अब 7 मंथ पे कर दीजिए, ब्याज कैसे लगेगा, 7 मंथ पे, 14 मंथ पे, 21 मंथ पे, 28 मंथ पे। अब मान लीजिए पूछेगा 21 मंथ का, ठीक, यानी कि 1 वर्ष 9 माह, यही हुआ ना 21 मंथ का। तो 21 मंथ का पूछेगा तो 3 बार लगाना है, यानी समय का एक्चुअली क्या है, 3 बार है। वही सब क्या किया है, वही सब क्वेश्चन को बस ब्याज ऐसे दे दिया है, तो वही समय 3 वर्ष है, लेकिन ये 3 वर्ष की जगह पर क्या दे दिया है, 1 वर्ष 9 माह। तो इसी को समझना है, उसमें करना है। और जो पहले क्वेश्चन किए थे, पहले वीडियो में, दूसरे वीडियो में, वही सेम क्वेश्चन, वही सेम कंसेप्ट इसमें लगा रहे हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आप लोग अब छमाही, तिमाही, 4 महीने, 5 महीने, 12 महीने पर संयोजित, 15 महीने पे भी संयोजित होगा तो आप लोग निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई बैंक होगा, जैसे 15 महीने पे तो ब्याज नहीं लगता है। जैसे मान लीजिए ये दे दिया 16% है 12 मंथ का ब्याज, ठीक। अब पूछ देगा कि ब्याज 15 मंथ पे संयोजित होता है, इसका मतलब क्या है, ब्याज लगेगा 15 मंथ पे, 30 मंथ पे, फिर 45 मंथ पे। तो 12 मंथ का है 16%, तो 15 मंथ का हमको निकालना है। 1 मंथ का निकलेगा 16/12, 15 मंथ का निकलेगा 16/12 × 15। आपसे कुछ भी पूछ ले, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है, बस क्या आना चाहिए, बेसिक आना चाहिए, कैसे हम लोग ब्याज दर पहुंचेंगे। ये नहीं कि इतने 2 का भाग दे देंगे, छमाही कहेगा, तिमाही कहेगा तो 4 गुणा कर देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। वही सब काम हम लोग क्या करेंगे, ये सेकेंडों में निकल रहा है तो हम क्यों कर रहे हैं, ठीक। तो बस आप लोग को समझना है बेसिक को, आप लोगों का कभी क्वेश्चन गलती नहीं हो सकता और जल्दी लगेगा, ठीक है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। अगर ये पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे, और एटलीस्ट सभी लोग अपने घर के लोगों से सब्सक्राइब करवा दें अपने इस चैनल को, ठीक, और हमें सपोर्ट करें, ठीक है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।